Assalamualaikum students, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Hindi, and here your Hindi teacher Sayyed Gulab Shah. यह हम हमारा 4th नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है कथनी और करनी, इसकी भाषा सज्जता जो है यानी ग्रामर सेक्शन वो देखेंगे आज. सो लेट्स स्टार्ट. पढ़कर समझिए. रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई. यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई. यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसा कमाते हैं, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं. इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं. जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए. दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है. लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं. कहावत किसे कहते हैं? लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात. अब हम यहाँ पे कुछ कहावतें पढ़ेंगे. पहली कहावत है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ होना यानी दुगना लाभ होना. जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना. साच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए. पहला वाक्य है हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए. दूसरा वाक्य है पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है. हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए. महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया. क्षमा वीरों का आभूषण है. अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है उस पर अंडरलाइन की हुई है, जैसे कि अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम और क्षमा. ये सारे जो है वो अलग अलग हमारे गुण जो है उसको बताते हैं. गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, यानी ये आदि चीज़ें हम लोगों को बताते हैं. तो अब ये सब चीज़ें क्या हुई, जैसे हमने आगे पढ़ा था संज्ञा के बारे में, तो ये कौन सी संज्ञा का पाठ है वो हम सीखेंगे. देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा दयालु हूँ, तो दयालु क्या होगा, ये मेरा एक भाव है. मैं बहुत ही ज़्यादा रोतल हूँ, तो रोतल क्या हुआ, ये एक मेरा भाव है. ठीक है, तो वैसे ही गुण, दोष, भाव, दशा आदि का जो बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है. अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही कीजिए. अब यहाँ पे आपको दिया गया है सच्चाई, सच्चा, ऊंचाई, ऊंचा, बचपन, लंबाई, अमीरी, लड़ना, बुढ़ापा और गंगा. अब इसमें से इन सब में से हमको भाववाचक संज्ञा जो है उसके ऊपर राइट टिक करना है. तो अब हम करेंगे राइट टिक जो भाववाचक हमारी संज्ञा है उस पर. तो चलो अब हम हमारा आंसर जो है, हमारा जवाब जो है उस पर राइट टिक करेंगे. फर्स्ट वन इज सच्चाई, दूसरा आएगा ऊंचाई, बचपन, लंबाई, अमीरी, बुढ़ापा. ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है. अब क्या है, नीचे देखो, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें. अब हम देखो क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा सीखेंगे. यानी जो चीज़ें समूह में है, समूह यानी ग्रुप में है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे. रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है. बच्चों की टोली होली खेलने निकली है. सभा में कई लोग इकट्ठे हैं. अब भीड़ लोगों का समूह,
टोली में भी लोगों का समूह, सभा है वहाँ पे भी समूह। तो ये सब समूह बताते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हमने आज ये हमारी भाषा सज्जता में 2 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में और कहावतों के बारे में सीखा। कहावत किसे कहते हैं? कि जो किसी व्यक्ति द्वारा कही जाए और जो समाज में रूढ़ हो गई हो उसे कहावत कहेंगे। और हमारी भाववाचक संज्ञा जो भाव बताते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक संज्ञा में जो समूह का निर्देश करता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ हमारा ये सेक्शन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।